क्योंकि आप न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हो, कुछ न्यूमेरो की रेमेडीज भी लाए हो आप हमारे लिए? बिल्कुल, नंबर की रेमेडीज़ भी ज़रूर देंगे। नंबर की रेमेडीज़ में आजकल ना बड़ा चलन में चल रहा है कि भाई मोबाइल नंबर में ऐसे कौन से नंबर रख लें, कौन से नहीं रखें। तो मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ जिसके तौर पे आप खुद डिसाइड कर सकते हो अपना मोबाइल नंबर आपको कैसे चूज़ करना चाहिए। हमारी जो ये यूनिवर्स है, इसकी जितनी भी नंबर्स की अगर हम पावर की बात करते हैं, ये 1 से लेकर के 9 नंबर के बीच में आती हैं। कितनी भी बड़ी डिजिट हो, आप उसको सिंगल डिजिट लाएंगे तो 1 से 9 के बीच में आएगी, राइट। और ये 9 नंबर का मतलब सिर्फ 9 नंबर नहीं है। भगवान ने ऊर्जा के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से आपके जीवन के सारे जो सुख दुख हैं वो इन 9 भागों में ही विभाजित कर दिए, 9 नंबर में बांट दिए हैं। इसीलिए आप देखोगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जितने नंबर होते हैं उतनी सुख सुविधाएं हमें मिल रही होती हैं। जो नंबर हमारे चार्ट में मिसिंग होते हैं उससे रिलेटेड हमको सफरिंग मिलेगी या फिर वो कई बार वो सुख हमारे जीवन में होता ही नहीं है। तो अब आप जब चूज़ करते हो अपना मोबाइल नंबर, तो अपना पहले जो आप चार्ट बनाओगे, लोशो गुरट भी मत बनाओ, क्यों इतनी ना उसमें जाना है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में देखो। फॉर एन एग्जांपल मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली कि 26 फरवरी 1984। तो इसके अंदर देखो कौन सा नंबर आ रहा है। 26 है तो 2 नंबर आ गया, 6 नंबर आ गया। फरवरी अगेन है तो 2 नंबर फिर से आ गया, 1 9 8 4। अब इसके अंदर कौन से नंबर मिसिंग है? 5 नंबर नहीं आया, 6 नंबर नहीं आया, 3 नंबर नहीं आया। तो जो भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग है, आप उन नंबर को जोड़ करके अपना कोई मोबाइल नंबर चूज़ करो। किसी भी नंबर को 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से ज़्यादा रिपीटेंस नहीं होनी चाहिए। 3 बार आप सोचो कि अब इस वाली डेट ऑफ बर्थ में जो हमने बात की है, 2 बार नंबर 2 जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। 26 भी था, फरवरी बॉर्न भी है, तो ऑलरेडी 2 आ रहा है। तो आपको अपने फ़ोन नंबर में 2 नंबर अवॉइड करना है, नहीं लेना, ठीक है। लेकिन 5 नहीं है तो 2 बार 5 ले लिया, 2 बार 6 ले लिया। इस तरीके से आप रिपीटेंस डाल सकते हो। जीरो की ऑफकोर्स इसके अंदर हमारी न्यूमरोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं बताई जा सकती, तो जीरो कितनी भी हो वो चल जाती है। और इन पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके क्या है रेमेडी नंबर्स की? नंबर्स के मामले में अगर बात करूँ तो देखो, लड़कों के चार्ट में अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स वीनस मैटर करता है। तो आप अपने वीनस को एक्टिवेट करो। काफ़ी लोगों ने बताया कि हमने वैसे बताया था कि आपने बड़ा कॉमन सुना होगा कि आपका जो ये पर्वत है ये वीनस पर्वत बोला जाता है, कि इसके ऊपर आप इत्र लगाएं। पर इस पर मैं बोलूँगी इत्र वो वाला लगाओ जो तुम खुद यूज़ करते हो, तो इसका जो इफेक्ट है वो रिलेशनशिप के हिसाब से देखने को बड़ा अच्छा मिलेगा। नॉर्मल इत्र लगा रहे हो तो वीनस एक्टिव होगा, तो लग्जरी पैसा तो आपके पास में आएगा। लेकिन आप स्पेसिफिक रिलेशनशिप चाह रहे हो तो उस परफ्यूम को भी यूज़ कर सकते हो। वैसे काफ़ी लोग डालेंगे अरे परफ्यूम तो राहु का होता है मैडम, खाली वीनस कैसे एक्टिव होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, अगर पैसे के लिए लगा रहे हो ना तो परफ्यूम भी काम करेगा, क्योंकि राहु भी पैसा देता है। राहु आपको आकस्मिक धन देता है, अचानक सडन वेल्थ राहु आपको ला के देता है, तो आप वो भी लगा सकते हो। आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, कोई भी है ना, किसी को भी मानते हो, चाहे गणेश को मान लो, आप दुर्गा माँ को मान लो, किसी को भी, आप जो परफ्यूम रेगुलर यूज़ करते हो, इट्स अ डिफरेंट टोटका। आप जब पूजा पाठ करते हो ना तो आप उसको ना माता रानी के मंदिर में रख दो या गणेश जी के पास रख दो, ठीक है, विद दिस प्रेयर कि आपकी जो भी ऊर्जा है ना वो इस परफ्यूम के अंदर भी जो है इन्फ्यूज़ होनी चाहिए। और फिर आप इंटेंशन के साथ अगर उस परफ्यूम को भी यूज़ करते हो तो वो परफ्यूम भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे कोई भी लगा सकता है? यहाँ पे कोई भी लगा सकता है, ये सबके लिए काम करेगा। और दूसरे केसेस में लड़कियों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, और ये सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं है। जैसे आपने मेरे को भी देखा होगा, मैंने यहाँ पे भी तिलक लगाया हुआ है, मेरे गले पे भी तिलक लगा है, और मैं नाभि पर भी तिलक लगाती हूँ। ये ऐसा हम सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात कि आप जो भी काम करो, हर इंसान की ऑफकोर्स रिक्वायरमेंट अलग होती है, पर मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। मेरे लिए है कि कोई भी हम काम करें उसमें हमें इज्जत मिले, है ना, लोग हमें इज्जत की नज़रों से देखें। तो सबसे बड़ी बात ये मेरे गुरु को एनहांस करता है। तो अगर आप भी जो है अब टीका अपने माथे पे लगाओगे, गले पे लगाओगे और नाभि पे लगाओगे, नाभि पे जब आप टीका लगाते हो तो ये आपकी प्रोटेक्शन के लगवाया जाता है, इससे आपकी प्रोटेक्शन होती है। अब आज की डेट में हम बाहर निकलो, अब तुम्हारी इंटेंशन पता नहीं कैसी है नहीं, मेरे लिए सामने तो मुस्कुरा रहे हो, मन में पता नहीं क्या चल रहा है, अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, तो आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो इससे आपकी प्रोटेक्शन भी होती है, ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है। मेरी वाणी से जो भी शब्द निकले, मैं किसी का बुरा ना बोलूँ, किसी का बुरा ना चाहूँ, है ना, वाणी बहुत मैटर करती है। दिस इज़ हाउ वी पुट द तिलक हियर ऑल्सो ऑन आवर थ्रोट चक्रा। इससे हमारा थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है। मेरे जो शब्द निकलेंगे वो इतने अच्छे निकलें कि आपको सुन के अच्छा लगे, आप मंत्र मुग्ध हो। एग्जैक्टली। तो ये इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अमेजिंगली एनहांस होता है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैम हम कहीं बाहर जाते हैं, अकेले में तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बाहर जाते एकदम चुप हो जाते हैं, तो ये रेमेडी उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है।